Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to share with you a very important topic, a very important question, that is John Milton's Paradise Lost. इस क्वेश्चन को मैंने इतना आसान बनाया है, इंशाल्लाह मैं क्लेम करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद किसी साइट को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ दफ़ा हम गूगल से कुछ एक साइट को सर्च करते हैं या यूट्यूब से कोई वीडियो को हम देखते हैं किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है जिसको हमें शॉर्ट करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। मतलब उन साइट्स को देखने के बाद भी हमें फ़र्दर उस क्वेश्चन के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने वो सारा काम खुद किया है। आपके लिए रेडीमेड क्वेश्चन बनाया है जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह होपफुली आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस पे तमाम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस को मैंने ऐड किया है और उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिए ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। मुझे लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, कुछ ऐसा कर रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर। पैराडाइज लॉस्ट ओवरव्यू, एंड इसके साथ ही मैंने इसी क्वेश्चन में यानी कि 2 in 1 हो गया, पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक। पैराडाइज लॉस्ट कैन प्रॉपरली बी क्लासिफाइड अमंग द ग्रेटेस्ट क्लासिकल एपिक्स। इट हैज़ ग्रीको रोमन फॉर्म ऑफ द एपिक। इसकी जो फॉर्म है वो ग्रीको रोमन है, ये पूछा जा सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव में। विच फॉलोज द एंशिएंट मॉडल्स, इट्स स्टाइल एंड डिवीजन आर दोज ऑफ द इलियड और द एनियड। इलियड और एनियड ग्रेटेस्ट एपिक क्लासिकल एपिक्स हैं जिनको होमर और विर्जिल ने लिखा है, जो कि बहुत अच्छे क्लासिकल राइटर्स थे एपिक के। बट इन थीम एंड स्पिरिट इट इज़ बिब्लिकल। बट जो इसका जो थीम और स्पिरिट है, इसकी जो रूह है वो बिब्लिकल है। बिब्लिकल से मुराद यानी कि बाइबल से ताल्लुक़ रखती है, और बाइबल क्या है? क्रिश्चियन की होली बुक को बाइबल कहते हैं। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स टेलिंग द बिब्लिकल टेल ऑफ द फॉल ऑफ मैनकाइंड, द मोमेंट व्हेन Adam and Eve were tempted by Satan to eat the forbidden fruit from the tree of knowledge, and God banished them from the Garden of Eden forever. ये उस टेल को बयान करती है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, जो कि पहले मेल और फीमेल थे इस दुनिया के, उन्होंने अपने जो गॉड है, अपने अल्लाह ताला को नाराज़ किया था, डिसओबे किया था, क्योंकि गॉड ने उनको मना किया था कि वो नॉलेज ऑफ जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसके नज़दीक नहीं जाना, उसको नहीं खाना। लेकिन उन्होंने शैतान जो साटन था उसके बहकावे में आकर उसको खा लिया, और फिर वो जन्नत से निकाल दिए गए, ईडन से निकाल दिए गए हमेशा के लिए। मिल्टन वाज ग्रेट स्कॉलर एंड ही साउट टू राइट एन एपिक। ही ड्रीम्ड ऑफ इमोरलिटी एंड वांट्स टू बी वन विद होमर एंड विर्जिल। जैसे कि मैंने आपको बताया, होमर एंड विर्जिल बहुत फेमस राइटर हैं एपिक के। एज द ऑथर ऑफ अ क्लासिकल एपिक, मिल्टन टर्न्ड हिज ग्रेट क्लासिकल एंड बिब्लिकल लर्निंग टू अ पोएम टू असर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस एंड जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू मैन। इस पोएम में, उस पोएम को लिखने का मतलब ये था कि उसने इस पोएम में बताया है, इसने क्लेम किया है इटर्नल प्रोवाइडेंस का, और बताया है कि जो खुदा के तरीक़ेकार हैं वो इंसान के लिए कैसे हैं, मतलब खुदा अपने बंदों को कैसे डील करता है। मिल्टन गॉट ग्रेट सक्सेस इन मेकिंग पैराडाइज लॉस्ट एज क्लासिकल एपिक। उसने बहुत सक्सेस हासिल की इस क्लासिकल एपिक को की वजह से। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिकल एपिक।
Subject matter. In the beginning of the poem, he introduces the great subject matter that is fall of man. The subject matter is great and complete. Theme. The second essential feature of the epic must be its great theme. The theme of the epic must be a true and faithful mirror of the life of a nation. जो एपिक का थीम है उसको किसी नेशन के कल्चर लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए. होमर रिप्रेजेंटेड द नेशनल लाइफ, thought and culture of Greek in his Iliad, and Virgil gave expression to the hopes of Romans in Aeneid. Milton's Paradise Lost also has a grand theme of the fall of man. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने ऐड की है. पैराडाइज लॉस्ट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं. इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा पेपर चेकर पर इंशाल्लाह. Of man's first disobedience and the first fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world and all over woe. Epic has 3 qualifications. First one is it should be one action, it should be great action, it should be entire action. All 3 qualities of epic are followed by Milton. Invocation बहुत important feature है किसी भी classical epic का. In conformity with tradition as the Iliad and Odyssey, the poets make an invocation to muse in the start of an epic. Milton do the same. Milton ने भी ऐसा ही किया. Milton's muse कहते हैं god goddesses को. Is not one of the 9 muses of Greek mythology. His muse is Urania. She is muse of heaven who inspires the poet. Milton invokes to the muse. जो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो मिल्टन है उसकी म्यूज़ कौन सी थी, तो आपने कहना है यूरानिया. ठीक है. मिल्टन इन्वोक्स टू द म्यूज़ ओ स्पिरिट. बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, रट लेनी है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है. सेम ऐसे ही पेपर में लिख के आना है आपने. ओ स्पिरिट दैट डोस्ट prefer before all the temples the upright heart and pure instruct me. वो अपनी जो म्यूज़ है उससे इल्तिजा कर रहा है कि उसको इंस्ट्रक्ट करे, इंस्ट्रक्शन दे ताकि वो सक्सेसफुली इस पोइम को कंप्लीट कर सके. The characters and hero. The characters of the epic must have dignity and variety. In Paradise Lost, we have a wide variety of characters marked with great qualities. In Paradise Lost, we have human as well as supernatural characters. Adam and Eve are human, whereas God, Christ, and Satan are supernatural elements. Hero. An epic must have a hero with great qualities. Identification of hero is different in the Paradise Lost. Some says that Adam is hero of the epic and some argues that Satan is the main character of the poem. As a Muslim, हम यही कहेंगे कि इस पोएम के जो हीरो हैं वो एडम हैं. नो डाउट उन्होंने किसी को डिसीव नहीं किया, उन्होंने इस पोएम में डिग्निटी को शो किया. तो इस जो पोएम है एपिक है इसके हीरो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं. लेकिन इस पोएम में जॉन मिल्टन ने सैटन की बहुत क्वालिटीज़ को शो किया है, जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि सैटन इस पोएम का मेन कैरेक्टर है. स्टाइल. द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज़ द ट्रूएस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंड स्टाइल. ऑन one place, Satan says the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Satan इन लाइंस में कह रहा है कि इंसान के अपने जहन की बात होती है. इंसान खुद हेल में हेवन क्रिएट कर सकता है और हेवन में अपने लिए हेल को क्रिएट कर सकता है. On other place, Satan says better to reign in hell than serve in heaven. कि जन्नत में सर्व करने से मतलब नौकर बन के रहने से बेहतर है कि हेल में वो रूल करे,
हेल में वो एज अ हुक्मरान राज करे। मे भी आपको वीडियो थोड़ी लंबी लगे, लेकिन यकीन करें ये क्वेश्चन आपके लिए रेडीमेड है, आप इसको कर लें। इसको मैंने अच्छे तरीके से कंक्लूड भी कर दिया है। किसी चीज़ को, किसी एक्स्ट्रा चीज़ को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह। Moral lesson. An epic must have a moral lesson, and Milton's Paradise Lost is not without moral lesson. It seeks to vindicate the ways of God to man, जिसका मैंने पहले बयान किया है। To show the reasonableness of religion and necessity of obedience to the divine laws. कि हमें अपने जो रिलीजन है और डिवाइन लॉज हैं, जो अल्लाह ताला ने असूल हमारे लिए बयान कर दिए हमारे लिए, जिनको हमें मस्ट फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम पनिशमेंट मिलेगी अपने गॉड की तरफ से, और अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें ईडन में, हमें जन्नत में एक अच्छी प्लेस मिलेगी रहने को। कंक्लूजन, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ सक्सेसफुल एपिक, बट इट हैज़ सम डिफेक्ट्स इन इट दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। द इंट्रोडक्शन ऑफ एलिगोरिकल पर्सन लाइक sin and death, frequent indulgence in puns, useless use of technical terms as the description of pandemonium. यहाँ पर पेंडिमोनियम को आपने ज़रा ध्यान में रखना है। पेंडिमोनियम हेल का कैपिटल है। एक टेंपल कह लें, कोई ऐसा एक महल कह लें जो साटन ने अपने लिए तमीर करवाया था, जिसमें सब जो साटन के साथी थे वो मीटिंग करते थे। Are some blemishes in the poem, but overall it is a great and successful epic poem because it has all the leading features of a classical epic. No doubt it is a masterpiece of John Milton. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।